भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। महाकुंभ की तैयारी देखने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार दोपहर 12:40 पर प्रयागराज पहुंचे। वह महाकुंभ के नगर के अरैल क्षेत्र में DPS हेलीपैड पर उतरे। यहां से वह टेंट सिटी और अस्थायी सर्किट हाउस का निरीक्षण करने गए। मुख्यमंत्री इस माह 7, 12 व 13 दिसंबर को आए थे। आज उनका दौरा इस माह में चौथी बार है। मुख्यमंत्री 1:40 पर दारागंज स्थित दशाश्वमेध घाट गए, जहां पर पूजा अर्चना कर स्वच्छता आरती का शुभारंभ किया। अरैल और दारागंज के बीच वह पांटून पुलों चकट प्लेटों का कार्य देखे। यहां से वो प्रयागराज मेला प्राधिकरण स्थित सभागार में समीक्षा बैठक भी की। लगभग आधे घंटे की समीक्षा बैठक के बाद सीएम योगी मीडिया से रूबरू हुए। मुख्यमंत्री के साथ नगर विकास व ऊर्जा मंत्री AK शर्मा, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह व लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्त नंदी भी निरीक्षण में शामिल हुए हैं। मित्रों, सनातन गौरव महाकुंभ पर्व की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। 20,000 से अधिक संतों, संगठनों और अन्य संस्थाओं को अब तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हुए भूमि आवंटन के साथ जोड़ा गया है, जिसमें सभी 13 अखाड़े, दंडीवाड़ा, आचार्यवाड़ा के साथ साथ प्रयागवाल सभा को भूमि आवंटन की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। शेष अन्य लोगों को किया जा चुका है। खाद चौक आदि को आवंटन हो चुका है। अन्य संस्थाओं को भी, नई संस्थाएं हैं, उनको प्रयास किया जा रहा है कि 5 जनवरी तक हर हाल में भूमि आवंटन हो जाए। भूमि और अन्य प्रकार की सुविधाओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था डबल इंजन सरकार ने की है। अब तक यहाँ पर जो प्रगति है उसी की समीक्षा करने के लिए आज हम यहाँ पर आए थे, जिसमें पेंटोन ब्रिज पहली बार 22 से बढ़कर के 30 हो रहे हैं, जिसमें 20 अब तक तैयार हो चुके हैं और हर हाल में प्रयास है कि 30 दिसंबर तक सभी 30 के 30 पेंटोन ब्रिज बन करके तैयार हो जाएं। चेकर्ड प्लेट यहाँ पर कुल 651 किलोमीटर की बिछनी है, जिनमें 330 अब तक बिछ चुकी है। युद्ध स्तर पर उस पर कार्य चल रहा है। ये भी समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा। साइनेजेज जो लगने हैं, युद्ध स्तर पर अब तक लगभग 250 साइनेजेज लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा सिटी के अंदर भी काफी बड़े पैमाने पर 661 स्थानों पर साइनेजेज की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश जल निगम के द्वारा यहाँ पर अब तक जो कार्य किए गए हैं, खासतौर पर एक तो ये प्रयास है कि सिंचाई विभाग के द्वारा अविरल और निर्मल गंगा के दर्शन हो, पर्याप्त मात्रा में संगम पर जल उपलब्ध होता रहे। और आप देख रहे होंगे कि अन्य वर्षों की तुलना में इस बार मां गंगा और मां यमुना ने बड़ी कृपा की है। काफी पर्याप्त मात्रा में जल राशि मौजूद है और जल शुद्ध है। स्नान और आचमन दोनों करने लायक है। कहीं भी कोई सीवर, इंडस्ट्री का एफ्लुएंट या कोई ड्रेनेज सिटी का
कहीं भी नदी में न गिरने पाए, इसके लिए जगह जगह एसटीपी तो फंक्शनल है ही, बायो रेमेडिएशन की पद्धति के में श्रद्धालु जनों के सहयोग के लिए यहाँ पर अपने सेवा प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे हर संस्था का सहयोग लिया जा रहा है, हर संस्था को सहयोग के साथ जोड़ा जा रहा है और प्रयागराज के पास तो एक अवसर है कि आतिथ्य सेवा का एक अद्भुत उदाहरण एक बार फिर से प्रयागराज प्रस्तुत करे। प्रयागराज की सफल स्टोरी के लिए आप लोग प्रयागराज की ब्रांडिंग कर सकें, इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा। मैं आज इन्हीं सब कार्यों की समीक्षा करने के लिए आया था और अभी मुझे कुछ अन्य कार्यों का भौतिक सत्यापन करना है, मैं उधर ही जा रहा हूँ। धन्यवाद। स्थापित होने थे उनमें से 12 स्थापित हो चुके हैं। 100 kV के सब स्टेशन 128 में से 94 स्थापित हो चुके हैं। एलटी लाइन यहाँ पे 1160 किलोमीटर की, एसटी लाइन 160 किलोमीटर की और एलईडी स्ट्रीट लाइट अब तक लगभग 48,000 यहाँ पे स्थापित की जा चुकी है। यहाँ पे पहली बार मां गंगा का रिवर फ्रंट लोगों को देखने को मिलेगा। अभी हमने कुछ देर पहले दशाश्वमेध घाट में पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया है। मां गंगा में प्रयागराज में पहली बार रिवर फ्रंट और पक्के घाट बने हैं। ऐसे ही अरेल में भी घाट एक बन रहा है और प्रयास है कि 30 दिसंबर तक हर हाल में वह घाट बन करके तैयार हो और इनमें सभी कार्य जितने भी अस्थायी स्थायी कार्य होने हैं युद्ध स्तर पर इन पर कार्य चल रहा है। जेटी का निर्माण का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने भी 100 बेडेड का एक टेम्परेरी हॉस्पिटल स्थापित कर दिया है। इसके अलावा 25 बेडेड के हॉस्पिटल अलग अलग स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बनाए जा रहे हैं। फर्स्ट एड पोस्ट भी यहाँ पे स्थापित करने की कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहाँ पर प्रारंभ हुए हैं। महाकुंभ के को ध्यान में रखते हुए आने वाले श्रद्धालुओं को महाकुंभ में संगम का सानिध्य प्राप्त हो। इसके अलावा पहली बार प्रयागराज आने वाले श्रद्धालु जनों को कॉरिडोर के माध्यम से भी प्रयागराज की झांकी देखने को मिलेगी। अक्षयवट कॉरिडोर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से गठन हो चुका है। बड़े हनुमान जी यानी लेटे हुए हनुमान जी कॉरिडोर पहली बार श्रद्धालु जनों को देखने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ ही सरस्वती कूप कॉरिडोर, पातालपुरी कॉरिडोर, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर, श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज कॉरिडोर ये तो विकसित हुए ही हैं। 12 ज्योतिर्लिंग, वासुकी नाथ मंदिर और अन्य महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के लिए भी जो व्यवस्था लागू की गई है उनके सुंदरीकरण की, उनकी विशाल लाइटिंग की वह कार्य पूर्ण हो चुके हैं।